जय हिंद बच्चों। आज जो अपन वीडियो शुरू करेंगे उसके अंतर्गत हम पार्ट 10 का दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि है रेल मार्ग। स्थल परिवहन के दो प्रकार हैं, सड़क मार्ग जो अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज अपन पढ़ेंगे रेल मार्ग। तो रेल मार्गों में रेल की शुरुआत, और रेल की शुरुआत जो संसार में अगर अपन देखें तो सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली थी वो चली थी इंग्लैंड में आर्कटन और डार्लिंगटन के मध्य सन 1825 में। भारत में अगर अपन बात करें तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में लगभग 34 किलोमीटर, और सन था 1853। भारत की पहली रेलगाड़ी सन 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। अगर रेलवे लाइनों को अपन बांटे लंबाई के आधार पर, जो पटरियों की लंबाई है या उनकी चौड़ाई है, लंबाई नहीं, रेल की पटरियों की जो चौड़ाई है उसके आधार पर अपन रेल लाइनों की बांटें तो उनके नाम जो हैं वो हैं, सबसे पहले ब्रॉड गेज, जिसके अंतर रेल पटरियों के जो बीच की चौड़ाई है वो लगभग 1 मीटर से ज़्यादा होती है। यूरोप में इसका मापक है 1.44 मीटर। मीटर गेज दूसरा जो प्रकार है वो है मीटर गेज। तो मीटर गेज में जो रेलवे लाइनें हैं उनकी जो बीच की चौड़ाई है वो कितनी है? परफेक्ट, बिल्कुल 1 मीटर। नैरो गेज में 1 मीटर से कम। विश्व में अगर सघनतम रेल मार्ग देखे जाएं तो वो कहाँ पे मिलेंगे हमें? यूरोप में। और यूरोप में विश्व की जो सर्वाधिक लंबी जो टनल्स हैं, अंडर वाटर टनल्स हैं, उनमें से एक है, वो है यूरोप में, जिसका नाम है यूरो टनल। और वो किस किस को जोड़ रही है? लंदन और पेरिस को। याद रखना आप लोग, यूरो टनल अंडर वाटर टनल है, विश्व की सर्वाधिक लंबी सुरंगों में से एक है, और वो किसको जोड़ती है? लंदन को पेरिस से जोड़ती है। भारत का अगर रेल मार्ग का जाल अगर भारत में देखा जाए तो विश्व में भारत का चौथा स्थान है। अब अपन पढ़ें विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। तो इसमें अपन सबसे पहले जो बहुत लंबे रेल मार्ग हैं जो महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ रहे हैं, यानी अंतर महाद्वीपीय या पार महाद्वीपीय, एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने वाले, तो पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के अंतर्गत अपन सबसे पहले पढ़ेंगे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, साइबेरिया और ट्रांस मतलब आर पार, यानी साइबेरिया के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है, पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर से जोड़ता है, जिसमें दो महत्वपूर्ण नगर आते हैं। एक चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई कि जो परिवहन है उसमें अपन मानचित्र का खूब सारा काम कर लेंगे। तो बंदरगाह हैं वो मुख्यतः इसमें सारे के सारे कवर हो जाते हैं, विश्व के जो बंदरगाह हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आप, दो प्रमुख बंदरगाह हैं, एक प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्टोक और एक बाल्टिक सागर में लेनिनग्राद। बहुत इम्पोर्टेंट भी आते भी हैं ये। तो ये साइबेरिया के पूर्वी भाग में व्लादिवोस्टोक को पश्चिमी भाग में स्थित लेनिनग्राद से जोड़ता है, जो सेंट पीटर्सबर्ग का एक महत्वपूर्ण नगर है। सेंट पीटर्सबर्ग भी नक्शे में पूछा जा सकता है, लेनिनग्राद भी पूछा जा सकता है। तो महासागर की अगर अपन बात करें तो प्रशांत महासागर को बाल्टिक महासागर से जोड़ता है कौन? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और इसकी अगर लंबाई आपसे पूछी जाए, इसका वर्णन आता है कई बार कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए, तो आप इस तरह से वर्णन कर सकते हैं, मानचित्र बना सकते हैं। इसकी लंबाई लगभग 9560 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग का जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो 1891 में शुरू हुआ था और 1905 में ये बनके तैयार हो गया था, परंतु 1945 में इसको दोहरा लाइनों वाला रेल मार्ग बना दिया। तो बिना किसी व्यवधान के रेलें जो है वो आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। इस तरह से ये अपना कंप्लीट होता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अपन बात करें रेल मार्गों की। रेल मार्गों के अंतर्गत अपन ने पहला पढ़ लिया ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, साइबेरिया के दो छोरों को पूर्व से पश्चिम से मिलाता है। अब आगे अपन पढ़े तो अपन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के जो मुख्य रेल मार्ग हैं उनके बारे में अपन पढ़ें। तो उसमें सबसे पहला रेल मार्ग है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग,
ये आप देख सकते हो, ये कनाडा है और ये यहाँ पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी सीमा है, उसके सहारे सहारे ये जो रेल मार्ग आप देख रहे हैं ये रेल मार्ग है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इस रेल मार्ग की लंबाई 7050 किलोमीटर है और ये क्या करता है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। बच्चों पहले भी मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर में अपन मैपिंग का जो वर्क है, जो विश्व और भारत के हैं मैप का जो वर्क है वो भी काफ़ी सारा कर लेंगे, क्योंकि अगर मान लो विश्व में अगर आपसे 4 जगह दी जाएँ आपको और चारों अगर बंदरगाह आ जाती हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैसे कनाडा का जो ये रेल मार्ग है ये इधर प्रशांत महासागर को इधर अटलांटिक महासागर को इधर प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ये वैंकूवर एक बंदरगाह आ गया इसके अंदर, विनीपेग जो है वो, क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक नगर हैं। तो ये मान लो 4 यही आ गए तो आप आराम से, अगर इनकी पोजीशन आपने ढंग से देखी है वीडियो में तो आप इनको आराम से पढ़ सकते हो उसमें। दूसरा अपन अगर यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर अपन बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 प्रमुख अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, काफ़ी बड़े भी हैं और बहुत से बंदरगाहों को जोड़ रहे हैं। ये स्टार्टिंग सभी की न्यूयॉर्क बंदरगाह से है और न्यूयॉर्क बंदरगाह वैसे भी मैपिंग से अगर अपन देखें तो अभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे है न्यूयॉर्क। पहला जो रेल मार्ग है वो न्यूयॉर्क बंदरगाह को सिएटल से जोड़ता है। दूसरा जो है वो न्यूयॉर्क बंदरगाह को सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह से जोड़ता है और तीसरा जो है वो न्यूयॉर्क बंदरगाह को लॉस एंजलिस बंदरगाह से जोड़ता है। पहला जो रेल मार्ग है उसका नाम है उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, दूसरा मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग और तीसरा दक्षिणी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग जो कि न्यूयॉर्क को सिएटल से जोड़ता है, न्यूयॉर्क को सिएटल से, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं पिट्सबर्ग जो लौह इस्पात प्रमुख केंद्र है अमेरिका का वो आता है। शिकागो जो कि मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है, शिकागो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैप में आ सकता है शिकागो। फिर अपन देखें सेंट पॉल, विस्मार्क, विलिंग से होता हुआ सिएटल तक पहुंचता है। ये जो रेल मार्ग है वो इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है, यूएसए का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दूसरा अगर अपन बात करें न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को, तो ये शिकागो तक तो दोनों जो रेल मार्ग हैं वो न्यूयॉर्क से शिकागो तक सेम है, उसके बाद में शिकागो से ये अलग हो जाता है चेन्नई, सॉल्ट लेक सिटी, फिर सैन फ्रांसिस्को। और अपन तीसरा रेल मार्ग देखें तो तीसरा रेल मार्ग जो है वो न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन, अटलांटा, मॉन्टगोमरी और ये न्यू ऑरलियंस या डलास से होता हुआ एल पासो और एल पासो के बाद में लॉस एंजलस, जो कि आपको पता ही है फिल्म उद्योग का विश्व का बहुत बड़ा केंद्र है। तो इन रेल मार्गों के अंतर्गत गेहूं है, लौह इस्पात है आदि वस्तुओं का क्या होता है, व्यापार होता है। और आगे अपन और बड़े रेल मार्गों की या मुख्य रेल मार्गों की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अगर अपन देखें तो ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है जो सिडनी और पर्थ को मिलाता है। सिडनी और पर्थ वैसे भी विश्व के मानचित्र में प्रमुख बंदरगाहों में से हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हैं दोनों। तो ये देखिए आप, सिडनी से ये स्टार्ट होता है, सिडनी के बाद में पार्क्स, रोटो, ब्रोकन हिल, पीटरबरो, पोर्ट पीरी, पोर्ट अगस्ता, कलगुरली जो कि सोने की खाने हैं ऑस्ट्रेलिया में, कलगुरली और कुलगार्डी, और इन सब से होता हुआ लास्ट में कहाँ पहुँच जाता है, पर्थ। अगर महासागरों की बात करें तो ये जो रेल मार्ग है वो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख रेल मार्ग है, उसको पूर्व भाग को पश्चिम भाग से जोड़ता है। लास्ट अपन इसमें रेल मार्ग आपकी किताब में दे रखा है केप काहिरा रेल मार्ग, जिसका आप इस मानचित्र में देख सकते हो ये बीच का भाग जो है वो निर्मित नहीं है। अगर ये निर्मित होता है तो इस रेल मार्ग की कुल लंबाई हो जाएगी 14,000 किलोमीटर। और ये रेल मार्ग किस किस को मिलाएगा, काहिरा को केप टाउन से। ये काहिरा ये भी इम्पॉर्टेंट है,
और केप टाउन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ भी है। दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है केप टाउन, बीच में ये निर्माणाधीन या निर्माण हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, काफ़ी घने जंगल हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, इसलिए ये रेल मार्ग यहाँ विकसित नहीं हो पाया है, बनाया नहीं गया है। तो इसमें अगर अपन बात करें किन किन को जोड़ता है, तो काहिरा, मिस्र और ये सूडान, यहाँ तक ये निर्मित है उत्तरी भाग में, मिस्र से लेकर सूडान तक। और दक्षिणी भाग अगर अपन देखें तो जिम्बाब्वे से लेकर साउथ अफ्रीका तक ये भाग निर्मित है। दक्षिण अफ्रीका में अब अगर आप देखें तो इसमें देखो बुलावाथो, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग और किम्बरले जो महत्वपूर्ण खनन नगर हैं, सोने की खाने हैं, और यहाँ से लेकर लास्ट केप टाउन तक ये रेल मार्ग जाता है। तो इस तरह से जो मुख्य या बड़े रेल मार्ग हैं वो अपन ने पढ़ लिए। आगे अपन वीडियो में परिवहन के अन्य साधनों पे बात करेंगे।